आपको ये यहाँ डबरी से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। अब क्या करें, सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना? ऐसे ही है ना, वही यही चीजें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीकेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। पेज नीट एंड क्लीन है, आप पढ़ भी सकते हो। एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। इस पूरे विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पढ़ी थी। यस यस। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी के। क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। गीता में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि इस जमाने के लिहाज से बदल देनी चाहिए या बदली गई है या होना चाहिए? गीता में सब कुछ वही है जो आज भी एप्लीकेबल है। 1000 साल पहले भी था, 5000 साल पहले भी था, और 10,000 साल बाद भी होगा। I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text. I just found it very beautiful. Bhagavad Gita, a central scripture and text that comes from India, literally means Song of God, and the principles that are conveyed throughout the Bhagavad Gita are applicable to all of us. They are timeless truths that whether you consider yourself Christian or Catholic or Muslim or Jewish or Hindu, these truths are eternal and relevant through all time. इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। सर, मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं, कई मतलब मुस्लिम्स में भी कहा जाता है और जगह भी, कि जो भी ये बुक्स लिखी गई हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, या उस जमाने के हिसाब से लिखी गई हैं जिस जमाने में ये बुक्स बनी। अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी वो जन्नत का जो एक हमारे यहाँ बताया जाता है, तो कहते हैं कि जी वहाँ पे ड्राई फ्रूट होगा, शहद होगा, फल होंगे, इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। तो वो ज्यादातर चीजें वो जो अरब्स खाते हैं, क्योंकि वो वहीं पर कहा जाता है ना कि कुरान वहां पे ही लिखा गया या वहीं उतारा गया, तो वो सारी चीजें जो है वो उधर उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसमें कहीं एशिया या यूरोप या अमेरिका की चीजें आपको नहीं मिलेंगी लिखी हुई। तो अब आपको लगता है कि ये नहीं लिखा हुआ कि वहां जन्नत में बर्गर मिल जाएगा या पिज्जा मिल जाएगा, मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं बताई हुई, और जो चीजें बताई हुई वो मैं खाती नहीं, तो मुझे इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सर उसमें गीता में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि इस जमाने के लिहाज से बदल देनी चाहिए या बदली गई है या होना चाहिए? गीता में सब कुछ वही है जो आज भी एप्लीकेबल है। 1000 साल पहले भी था, 5000 साल पहले भी था, और 10,000 साल बाद भी होगा। गीता ये कहती है कि इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट क्या होती है,
वो इंटेलेक्ट के पॉइंट्स बताती है आपको कि वो इंटेलेक्ट जो कि डामाडोल होती है, इधर उधर भटकती रहती है, वो काम की नहीं होती। तो जो डिफाइंड और प्रॉपर इंटेलेक्ट है वो कैसी होनी चाहिए, ये एक गीता बताती है। कर्म क्या होना चाहिए, अकर्म क्या होना चाहिए, उल्टा कर्म क्या होना चाहिए। नेगेटिव मिडिल ऑफ द पाथ कोई रास्ता होता ही नहीं है। या तो आप कर्म कर रहे हैं और या आप अच्छा कर रहे हैं और या आप बुरा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आपके दिमाग में खुराफात चल रही है। तो कर्म क्या होना चाहिए, इसके अलावा गीता ये बताती है कि बिना कर्म किए कोई भी जो लिविंग थिंग है, जो उसके अंदर सांस आती है, वो 1 सेकंड भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। आप सारी दुनिया छोड़ दो, पहाड़ों में जाकर बैठ जाओ, लेकिन दिमाग तो चलता रहता है ना, तो दिमाग के अंदर तो कर्म होता रहेगा ना। लेकिन सर एक चीज जो मैंने देखी है कि वो हर रिलीजन में है, वो है जन्नत दोजख या कह लीजिए नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट। हर एक को बताया जाता है कि गलत काम करोगे तो नर्क में जलोगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, तो ये फिर हमारे पास कोई स्वर्ग नर्क नहीं। हम लोग ये कहते होंगे बातों बातों में, वो दूसरी बात है, पर हमारे किताबों में स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ इस धरती पर, इस दुनिया में है। अब आप देख लीजिए, वो बच्चे जो इतनी गरीबी में, मुफलिसी में, गंदगी में पैदा होते हैं, वो नरक में ही पैदा होते हैं ना। इससे ज्यादा और जहन्नुम क्या होगा। और जो बड़े आराम से रहते हैं, जिनकी जिंदगी सारी खुशहाल से चलती है, वो जन्नत में जी रहे हैं। तो यही दुनिया है जिसमें आपको जन्नत भी मिलती है और जहन्नुम भी मिलता है। इसके अलावा ऐसी कोई रिजर्व्ड स्पेस नहीं है दुनिया से अलग, जिस प्लेनेट में बैठा दिया हो कि आपको यहाँ से ले जाकर उस प्लेनेट बैठा देंगे, और एक प्लेनेट ऐसा होगा जहां पर मधु हनी हनी बहता होगा, तो आप हाथ भी नहीं धो सकते और कुछ कर भी नहीं सकते वहां पर। वो तो सर मेरे दोस्त आए थे, वो कह रहे थे कि वो ऊरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर इतना शहद और दूध की नहरों में नहा के निकलेंगे तो मक्खियां ही बैठेंगी। तो वो ये भी बोल रहे थे। तो उस पर एक बार मौलाना साहब से पूछा तो मैंने बड़े नाराज हो गए, आपको लगता है वहां मक्खियां होंगी? वो बस में बिगड़ गए थे वो। अब एक बात तो पक्की है, मैंने एक मौलाना से ये भी पूछा था, मैंने कहा इसका मतलब तो ये है कि जितनी भी औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो तो पक्का जन्नत में ही जाएंगी। तो वो कहते नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अरे वही तो हूरें बनेंगी ना जो आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो वो तो जन्नत में जाके हूर बनेंगी, तभी तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी ना, हर आदमी के। तो सबके सब जन्नत ही जाएंगी, ये पक्का है। बड़ा गुस्सा हो गए थे वो। मगर इतनी कहाँ से लाएंगे सर, एक एक को 72 कैसे देंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब आगे भी इस सिलसिले को चलाएंगे। और देखिए, अगर 5200 साल पहले गीता लिखी गई थी, जिसकी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है पूरी डेट्स और एज की, तो ये तो पक्का है कि 5200 साल पहले आज वाला और कोई भी मजहब नहीं था, नहीं था। तो तब भी तो हमारा सनातन धर्म और ये वैल्यूज चल रही थी। बिल्कुल यही वैल्यूज हम कैरी ऑन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। सर हम तो खुद कहते हैं, इस्लाम में तो खुद कहते हैं कि 1400 साल बताते हैं, हम उससे आगे का नहीं बताते। हाँ, तो ठीक बात है, तो वो तो बाद में आया है जी। हाँ, सभी कुछ बाद में आया हुआ। और वैसे उससे गीता से पहले भी तो हमारे पास रामायण जो है, रामायण की एज करीब करीब 9 से 12 लाख साल पहले की है रामायण की। तो भगवान राम अगर 12 लाख साल पहले थे, और हमारी जो मनुस्मृति है एक और किताब, उसकी एज 21 लाख साल पहले बताई हुई है। तो अगर 21 लाख पहले मनु लिख के किताबें लिख रहे थे स्मृति लिखने के लिए, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो चल रहा है ना तब से। तो इसकी तो कोई डेट नहीं है ना कि अब आज होगा कल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे जिन्होंने जो पूछना हो पूछ लीजिए। मैं फिर ये कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू हर्ट एनी फीलिंग्स। दोस्तों, अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान तक कर पाना नामुमकिन हो गया था। घटनास्थल पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और बिखरा हुआ मलबा नजर आ रहा था। इस भयानक हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीम ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मलबे के बीच राख में दबी हुई एक भगवत गीता एकदम सुरक्षित अवस्था में मिली, जबकि उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो चुकी थी।
ना तो भगवत गीता के पन्नों पर जलने का कोई निशान था और ना ही इस धार्मिक ग्रंथ के कवर को कोई नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो इस वक्त बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि सब कुछ जलकर राख हो गया, तो इस भगवत गीता का इस तरह सुरक्षित मिलना चमत्कार से कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।